हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल इज गुड एंड ऑल विल बी गुड। आज की इस वीडियो में ऐसे ऐसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो आपके हर एक गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। अगर आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा, वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। आपका पहला प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग से है। ये लेटर कोडिंग का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। लेटर कोडिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको सभी लेटर का पोजीशन मालूम होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको नहीं मालूम है कि ए कितने नंबर पे आता है, बी कितने नंबर पे आता है, जेड कितने नंबर पे आता है, वाई कितने नंबर पे आता है, तो मैं पीडीएफ टेलीग्राम में सेंड कर दिया हूँ, आप जाके याद कर सकते हो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? इस क्वेश्चन में बोल रहा है किसी कूट भाषा में ROMAN रोमन को IFDAE लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में WATER वाटर को क्या लिखा जाएगा? तो आप देखें कि ये रोमन से ये IFDAE कैसे लिख रहा है। तो चलिए मैं आपको अच्छे से लिख के समझाने का प्रयास करता हूँ। क्या लिखा हुआ है? ROMAN रोमन लिखा हुआ है। तो आर कितने नंबर पे आता है? आर आता है मेरा 18 नंबर पे। और ओ कितने नंबर पे आता है? ओ आता है मेरा 15 नंबर पे। और एम कितने नंबर पे आता है? एम आता है मेरा 13 नंबर पे। और ए कितने नंबर पे आता है? ए आता है मेरा 1 नंबर पे। और एन कितने नंबर पे आता है? एन आता है मेरा 14 नंबर पे। अब उसके बाद देखें कि ये IFDAE कैसे बनाया है। तो आई कितने नंबर पे आता है? आई आता है मेरा 9 नंबर पे। तो ये 9 नंबर कैसे बनाया होगा? ये 9 नंबर बनाया है 8 और 1 9 को जोड़ के। अगर हम 8 और 1 को जोड़ दे तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और 9 नंबर पे कौन सा लेटर आता है? 9 नंबर पे आई आता है। उसी प्रकार 5 और 1 को जोड़ दे तो कितना हो जाएगा? 5 और 1 को जोड़ दे तो मेरा 6 हो जाएगा। और 6 नंबर पे कौन सा लेटर आता है? 6 नंबर पे मेरा एफ आता है। उसके बाद जब हम ये दोनों को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 3 और 1 4 हो जाएगा। और 4 नंबर पे कौन सा लेटर आता है? 4 नंबर पे डी आता है। उसके बाद जब हम देखें तो 1 नंबर पे कौन सा लेटर आता है? 1 नंबर पे ए आता है, तो 1 नंबर पे ए हो जाएगा। उसी प्रकार जब हम इसको जोड़े तो क्या हो जाएगा? इसको जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। और 5 नंबर पे कौन सा लेटर आता है? 5 नंबर पे मेरा ई आता है। तो मेरा डिकोड कैसा हो गया? मेरा डिकोड हो गया IFDAE। और उसी प्रकार यहाँ पे लिखा हुआ IFDAE। मतलब आप समझिए ये क्या किया? जितने नंबर पे मेरा लेटर आता है पहले उसको लिखा, उसके बाद दोनों को आपस में जोड़ के जितना नंबर आता है मेरा, उसके बाद वो नंबर पे कौन सा लेटर आता है वो लिख दिया। तो उसी प्रकार हम वाटर के साथ क्या करेंगे? पहले ये सभी का हम पोजीशन लिखेंगे कि W कितने नंबर पे आता है, ए कितने नंबर पे आता है, टी कितने नंबर पे आता है। उसके बाद जोड़ के जो नंबर आएगा वो नंबर पे जो पोजीशन पे होगा लेटर वही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं आगे मेरा अगला कौन सा डिकोड बनेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ WATER लिखा हुआ है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि W कितने नंबर पे आता है, तो W आता है मेरा 23 नंबर पे। उसके बाद A कितने नंबर पे आता है? A आता है मेरा 1 नंबर पे। उसके बाद T कितने नंबर पे आता है? T आता है मेरा 20 नंबर पे। उसके बाद E कितने नंबर पे आता है मेरा? E आता है मेरा 5 नंबर पे। उसके बाद R कितने नंबर पे आता है मेरा? R आता है मेरा 18 नंबर पे। तो चलिए अब हम क्या करेंगे इसके बाद? अब हम ये दोनों को जोड़ देंगे। तो बताइए अगर हम ये दोनों को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और 5 नंबर पे कौन सा लेटर आता है? 5 नंबर में मेरा ई लेटर आता है। उसके बाद जब हम 1 को जोड़े तो क्या हो जाएगा? 1 को जोड़ेंगे तो 1 ही हो जाएगा। तो उसके बाद 1 नंबर पे कौन सा लेटर आता है? 1 नंबर पे मेरा ए आता है। उसके बाद जब हम 20 को जोड़े तो क्या हो जाएगा? 20 को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 और 0 को जोड़े तो 2 ही होगा ना। तो 2 नंबर पे कौन सा लेटर आ जाएगा? 2 नंबर पे मेरा बी होता है। उसके बाद जब 5 को जोड़े तो क्या हो जाएगा? 5 के साथ कोई नंबर नहीं है तो 5 का 5 ही हो जाएगा। तो 5 नंबर पे कौन सा लेटर आता है? 5 नंबर पे ई आता है। उसके बाद जब हम ये दोनों को जोड़े तो कौन सा लेटर हो जाएगा? 8 और 1 9 होता है। और 9 नंबर पे कौन सा लेटर आता है? 9 नंबर पे मेरा आई आता है। तो उसी प्रकार हम वाटर को क्या लिख सकते हैं? वाटर को हम लिख सकते हैं EABEI। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में EABEI है? तो ऑप्शन बी में EABEI है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, EABEI। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे ताकि उनका तैयारी बेहतर हो। और क्वेश्चंस के पीडीएफ वगैरह के लिए मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका मिसिंग नंबर से आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर होगा। ये 20 का नंबर पूछ रहा है, मतलब आपको देखना है कि ये 20 का नंबर कैसे बनाया है, 20 में 38 कैसे बनाया है। ये चारों नंबर का यूज करके 20 में 38 कैसे बनाया है, उसी प्रकार मेरा इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे नंबर होगा। तो ये 20 में 38 लाने के लिए क्या किया है?
आप एक बार सोच के देखें, 101 तो मेरा किसी का मल्टीपल में नहीं आता है, और 43 भी किसी का मल्टीपल पे नहीं आता है, और स्क्वायर में भी नहीं आता है, और क्यूब में भी नहीं आता। मतलब ये स्क्वायर क्यूब नहीं किया होगा, ना ही कोई मल्टीप्लाई किया होगा, या तो जोड़ किया होगा या तो फिर घटाव किया होगा। तो हम ये चारों नंबर को किस तरह से जोड़े या घटाएं कि बीच में 38 हो जाए। तो चलिए पहले हम ये दोनों को जोड़ के देखते हैं, 101 और 15 को जोड़ते हैं। अगर हम 101 और 15 को जोड़े तो कितना हो जाएगा? अगर हम 101 और 15 को जोड़े तो मेरा हो जाता है 5 और 1 6, 116। उसी प्रकार जब हम ये दोनों को जोड़े तो कितना हो जाएगा? 35 और 43 को। अगर हम 35 और 43 को जोड़ते हैं तो मेरा हो जाता है 5 और 3 8 और 4 और 3 7, 78 हो जाता है। अगर हम 116 में 78 माइनस कर दे तो क्या मेरा 38 आता है? चलिए करके देखते हैं। यहाँ पे हम 116 लिख देते हैं और उसमें माइनस कर देते हैं 78। अगर हम 116 में 78 माइनस कर देते हैं तो क्या 38 आता है? चलिए माइनस करके देखते हैं। अगर हम 116 और 78 को माइनस करते हैं तो मेरा हो जाता है 38, और इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे भी 38 लिखा हुआ है। मतलब आप समझे ये क्या किया? पहले ये क्रॉस वाले दोनों को जोड़ा, उसके बाद दोनों को आपस में माइनस कर दिया। तो उसी प्रकार हम इसमें क्या करेंगे, पहले हम दोनों को क्रॉस वाले को जोड़ेंगे, उसके बाद आपस में माइनस कर देंगे। तो बताइए, अगर हम 184 और 48 को जोड़े तो कितना हो जाएगा? अगर हम 184 और 48 को जोड़ते हैं तो मेरा हो जाता है 232। उसके बाद क्या करेंगे हम? उसके बाद फिर हम ये दोनों को जोड़ेंगे। अगर हम ये दोनों को जोड़े तो कितना हो जाएगा? 56 और 34 को जोड़े तो कितना हो जाएगा? अगर हम 56 और 34 को जोड़ते हैं तो अगर हम 56 और 34 को जोड़ते हैं तो मेरा हो जाता है 6 4 10, 5 3 8 और 1 9, 90 हो जाता है। उसके बाद हम क्या करेंगे? 232 में हम 90 घटा देंगे। तो बताइए, अगर हम 232 में 90 माइनस कर दे तो कितना हो जाएगा? अगर हम 232 में 90 माइनस कर देते हैं तो मेरा हो जाता है 142। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 142 हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 142 है? तो ऑप्शन बी में 142 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 142। उम्मीद आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट हुआ होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया तो आप कमेंट में यस लिख दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका एनालॉजी का है। ये वर्ड एनालॉजी का क्वेश्चन है। आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे अगला वर्ड कौन सा होगा। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। जिस प्रकार चलने का संबंध दौड़ना से है उसी प्रकार हवा का संबंध किससे होगा, आपको बताना है। नीचे ऑप्शन दिया गया है इन चारों ऑप्शन के मुताबिक। ऑप्शन में दिया है वायु, वर्षा, आंधी और मौसम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंधी। जिस प्रकार चलना का संबंध दौड़ना से है उसी प्रकार हवा का संबंध किससे हो जाएगा? आंधी से हो जाएगा। क्योंकि चलना का तीव्र दर दौड़ना होता है, तो उसी प्रकार हवा का तीव्र दर क्या हो जाएगा? हवा का तीव्र दर आंधी हो जाएगा। याद में रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका एनालॉजी का है। ये नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे अगला कौन सा एनालॉजी बैठेगा। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन करें। नीचे ऑप्शन दिया गया है चार को, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे होगा, आपको बताना है। तो उससे पहले आप ये देखें कि ये 5 और 35 का संबंध किस प्रकार से है। तो ये 5 और 35 का संबंध किस प्रकार से है, तो आप एक बार सोच के देखिए कि ये 5 से 35 कैसे बनाया होगा। 5 का मल्टीपल होता है 35, यानी कि 5 में गुना किया है 7। अगर हम 5 में 7 गुना करें तो कितना हो जाएगा? 5 में 7 हम गुना करें तो 35 हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक बात को और ध्यान में रखें कि 5 मेरा प्राइम नंबर होता है। 5 के बाद मेरा अगला कौन सा प्राइम नंबर होता है? 5 के बाद मेरा अगला 7 होता है प्राइम नंबर। तो मेरा 7 से गुना किया है। 5 सत्ते कितना हो जाता है? 5 सत्ते 35 हो जाता है, तो 35 लिखा हुआ है। तो उसी प्रकार हमें क्वेश्चन में भी देखना होगा कि पहला प्राइम नंबर कौन है, उसके बाद अगला प्राइम नंबर के साथ गुना किया है कि नहीं किया है। तो पहला नंबर ऑप्शन देखते हैं हम। पहला 7 मेरा प्राइम नंबर होता है। उसके बाद 7 के बाद कौन सा प्राइम नंबर होता है? 7 के बाद मेरा 11 प्राइम नंबर होता है। तो अगर हम 7 में 11 गुना करें तो कितना हो जाएगा? 77 हो जाएगा। और यहाँ पे 77 लिखा हुआ है, यानी कि ये मेरा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन चलिए हम अगला जांच करके देख लेते हैं। अगला मेरा 11 लिखा हुआ है। 11 मेरा प्राइम नंबर होता है। 11 के बाद अगला मेरा कौन सा प्राइम नंबर होता है? 11 के बाद मेरा अगला 13 प्राइम नंबर होता है। अगर हम 11 गुना 13 करते हैं तो मेरा होता है 143, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है 45, यानी कि मेरा ऑप्शन सी नहीं हो सकता। तो मेरा कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? मेरा ऑप्शन हो जाएगा ए। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा? 7 और 77 हो जाएगा। आप चाहे तो अगला दो ऑप्शन भी आप जांच करके देख सकते हैं। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सीरीज का, आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे अगला नंबर कौन सा होगा। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करे। नीचे ऑप्शन दिया गया है चार को, इन चारों ऑप्शन के मुताबिक बताना है आपको इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा ऑप्शन होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है मैं आपको पिछले वीडियो में करा चुका हूँ। तो आप एक बार वीडियो पॉज करके सॉल्व करने का कोशिश कीजिए।
इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके अगला नंबर लिख रहा है। जैसे कि 3 और 2 का मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 होता है, तो 6 लिखा हुआ है। फिर उसी प्रकार 18 बनाने के लिए क्या कर रहा है? 18 बनाने के लिए 6 का मल्टीप्लाई 3 से कर रहा है। 6 तिया 18 होता है, तो 18 लिखा हुआ है। फिर उसी प्रकार 108 बनाने के लिए क्या कर रहा है? 108 बनाने के लिए 18 में 6 का मल्टीप्लाई कर रहा है। 18 छः कितना होता है? 18 छः अठोतल से होता है, तो 108 लिखा हुआ है। तो उसी प्रकार हम इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर नंबर लाने के लिए क्या करेंगे? इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर नंबर लाने के लिए हम 18 और 108 का गुना करेंगे। तो बताइए, अगर हम 108 का गुना 18 से कर दे तो कितना हो जाएगा? अगर हम 108 का गुना 18 से करते हैं तो मेरा हो जाता है 1944। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 1944 हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 1944 है? तो ऑप्शन बी में 1944 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1944। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका सीरीज का, आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे अगला सीरीज कौन सा होगा, मतलब अगला नंबर कौन सा होगा। वह सही विकल्प चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करे। आपको बताना है, नीचे 4 गो ऑप्शन दिया गया है, इन चारों ऑप्शन के मुताबिक इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा ऑप्शन होगा। तो सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको क्या बताया था? आप देखें कि 1 से 10 कैसे बन रहा है, फिर देखें 10 से 28 कैसे बन रहा है, फिर देखें 28 से 91 कैसे बन रहा है, फिर आपको बताना है 91 से 370 कैसे बन रहा है। उसी प्रकार मेरा 370 से इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे नंबर बनेगा। तो ये 1 से 10 बनाने के लिए क्या कर रहा है? आप सोच रहे होगे 1 से 10 बनाने के लिए 1 में 9 जोड़ दे रहा है। अगर हम 1 में 9 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 10 लिखा हुआ है। फिर 10 से 28 बनाने के लिए क्या कर रहा है? 10 से 28 बनाने के लिए 18 का यूज़ कर रहा है। अगर हम 10 में 18 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 10 में 18 जोड़ दें तो 28 होगा। फिर 28 से 91 बनाने के लिए क्या कर रहा है? 28 से 91 बनाने के लिए 28 से 51 बनाने के लिए 63 जोड़ दे रहा है। अगर हम 28 में 63 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 91 हो जाएगा, और यहाँ पे 91 लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे कोई सीरीज बैठ ही नहीं रहा। पहले 9 जोड़ा, फिर 18 जोड़ा, फिर 63 जोड़ दिया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस तरह का सीरीज नहीं बैठाया, ये सीरीज मेरा गलत हो गया। तो इस क्वेश्चन में किस तरह का सीरीज बैठा रहा है? इस क्वेश्चन में सीरीज बैठा रहा है 1 से 10 बनाने के लिए क्या कर रहा है? ये 1 से 10 बनाने के लिए 1 में 1 गुना कर रहा है। अगर हम 1 में 1 गुना करें तो कितना हो जाएगा? हम 1 में 1 गुना करते हैं तो मेरा हो जाता है 1। उसके बाद फिर 10 बनाने के लिए क्या किया है? 10 बनाने के लिए +9 जोड़ दिया है। अगर हम 1 में 9 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 10 लिखा हुआ है। फिर 10 से 28 बनाने के लिए क्या कर रहा है? 10 से 28 बनाने के लिए 10 में 2 मल्टीप्लाई कर रहा है। अगर हम 10 में 2 मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा? 10 में हम 2 मल्टीप्लाई करें तो मेरा हो जाएगा 20। उसके बाद फिर 20 से 28 बनाने के लिए क्या कर रहा है? 20 से 28 बनाने के लिए +8 कर रहा है। अगर हम 20 में 8 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा, और यहाँ पे 28 लिखा हुआ है। फिर 28 से 91 बनाने के लिए क्या कर रहा है? 28 से 91 बनाने के लिए इसमें 3 गुना कर रहा है। अगर हम 28 में 3 गुना कर दें तो कितना हो जाएगा? अगर हम 28 में 3 गुना कर दें तो मेरा हो जाता है 84। उसके बाद 84 से 51 बनाने के लिए क्या कर रहा है? 84 से 51 बनाने के लिए इसमें +7 जोड़ दे रहा है। अगर हम 84 में 7 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 91 हो जाएगा, और यहाँ पे 91 लिखा भी हुआ है। मतलब आप समझे ये क्या कर रहा है? पहले यहाँ पे 1 गुना कर रहा है, उसके बाद 9 जोड़ रहा है, फिर 2 गुना कर रहा है, उसके बाद फिर 8 जोड़ रहा है, फिर 3 गुना कर रहा है, फिर उसके बाद 7 जोड़ रहा है। मतलब इधर गुना मेरा बढ़ रहा है और इधर घट रहा है। पहले हम 9 जोड़ रहे थे, फिर 8 जोड़ रहे थे, फिर 7 जोड़ रहे थे, उसके बाद हम क्या जोड़ेंगे? उसके बाद हम 6 जोड़ेंगे। और यहाँ पे क्या कर रहे थे? 1 से गुना कर रहे थे, फिर 2 से गुना कर रहे थे, फिर 3 से गुना कर रहे थे। तो उसके बाद किससे गुना करेंगे? उसके बाद हम 4 से गुना करेंगे। तो बताइए, ये 91 से 370 बनाने के लिए क्या किया होगा? 91 से 370 बनाने के लिए 91 में 4 गुना किया होगा। अगर हम 91 में 4 गुना कर दे तो कितना हो जाएगा? अगर हम 91 में 4 गुना कर दे तो मेरा हो जाता है 364। फिर 364 से 370 बनाने के लिए क्या कर रहा है? 364 से 370 बनाने के लिए इसमें 6 जोड़ दे रहा है। अगर हम 364 में 6 जोड़ दे तो कितना हो जाएगा? 370 हो जाएगा, और यहाँ पे 370 लिखा भी हुआ है। तो उसी प्रकार हम 370 से इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे नंबर लाने के लिए क्या करेंगे? 370 में हम 5 गुना करेंगे। तो बताइए, अगर हम 370 गुने 5 कर दें तो कितना हो जाएगा? 370 गुने 5 कर दे तो मेरा हो जाता है 1850। और फिर 1850 में क्या करेंगे हम? 1850 में हम 5 जोड़ देंगे। तो बताइए, अगर हम 1850 में 5 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? अगर हम 1850 में 5 जोड़ दें तो मेरा हो जाएगा 1855। हम 5 क्यों जोड़ें? क्योंकि हम यहाँ पे एक घटते जा रहे हैं। पहले 9 जोड़ें, फिर 8 जोड़ें, फिर 7 जोड़ें, फिर 6 जोड़ें, तो उसके बाद क्या जोड़ेंगे? उसके बाद हम 5 जोड़ेंगे। तो बताइए कितना हो जाएगा? अगर हम 1850 में 5 जोड़ दें तो 1850 में अगर हम 5 जोड़ दें तो मेरा हो जाएगा 1855। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 1855 हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 1855 है?
तो ऑप्शन सी में 1855 है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1855। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हुआ होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया तो आप कमेंट में यस लिख दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका एनालॉजी का, आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर होगा। संबंधित संख्या का चयन कीजिए। जिस प्रकार 42 से 36 लिखा है उसी प्रकार 72 से इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर होगा। नीचे ऑप्शन दिया गया है 4 को, इन चारों ऑप्शन के मुताबिक। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको बता चुका हूं, तो वीडियो पॉज करके एक बार सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। तो ये 42 से 36 बनाने के लिए क्या कर रहा है, 42 से 36 बनाने के लिए 4 और 2 को जोड़ दिया है। 4 और 2 को जोड़ दे तो कितना हो जाएगा, अगर हम 4 और 2 को जोड़ दे तो हो जाता है मेरा 6। उसके बाद फिर 36 बनाने के लिए क्या किया है, 36 बनाने के लिए 6 का स्क्वायर कर दिया है। 6 का स्क्वायर मेरा 36 होता है, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है 36। तो उसी प्रकार हम इसका क्या करेंगे, पहले हम 7 और 2 को जोड़ देंगे, उसके बाद उसका स्क्वायर कर देंगे। तो बताइए अगर हम 7 और 2 को जोड़ दे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर मेरा 81 होता है। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे मेरा 81 हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 81 है, तो ऑप्शन ए में 81 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 81। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका वर्ड एनालॉजी का, आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे अगला कौन सा शब्द होगा। जिस प्रकार धर्म विरोधी का संबंध धर्म से है उसी प्रकार इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे किसका संबंध होगा। ऑप्शन में दिया गया है अध्यापक और शिक्षक का, देशद्रोही और देश का, पोटेंटेंट और किंगडम का, या फिर जेलर और कानून का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी देशद्रोही और देश का। जिस प्रकार धर्म विरोधी का संबंध धर्म से है उसी प्रकार देशद्रोही का संबंध किससे हो जाएगा, देश से हो जाएगा। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी आपका एनालॉजी का है, लेकिन ये अल्फाबेट एनालॉजी का क्वेश्चन है। आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे अगला अल्फाबेट कौन सा होगा। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर का चयन करें। नीचे ऑप्शन दिया गया है 4 को, इन चारों ऑप्शन के मुताबिक आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे अगला अल्फाबेट कौन सा होगा। तो अल्फाबेट एनालॉजी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको क्या बताया था, आप देखें कि इसका संबंध इससे किस प्रकार से, तो इसका संबंध इससे किस प्रकार से है। इसमें जो लेटर लिखा हुआ है इसमें भी कुछ मिलता जुलता लेटर लिखा हुआ है, मतलब आगे पीछे करके लिखा होगा। चलिए हम लिख के देखते हैं क्या लिखा हुआ है। बी लिखा हुआ है, जे लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है, उसके बाद आई लिखा है, उसके बाद क्या लिख दिया, उसके बाद जे भी लिखा है, मतलब ये दोनों को मेरा अपोजिट कर दिया है। उसके बाद फिर क्या लिखा है, आई सी लिखा है, मतलब फिर ये दोनों को अपोजिट कर दिया है। ये दोनों को अपोजिट करके लिखा है, जे लिख दिया उसके बाद बी लिख दिया, फिर ये दोनों को अपोजिट किया, आई लिखा है उसके बाद सी लिखा है। तो उसी प्रकार हम इसका क्या करेंगे, पहले हम ये दोनों को अपोजिट करेंगे, उसके बाद ये दोनों को अपोजिट करके साथ में लिख देंगे। तो क्या लिखा हुआ है, सी और एक्स लिखा हुआ है, तो पहले क्या लिखेंगे हम, पहले एक्स लिखेंगे उसके बाद सी लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है डी और डब्ल्यू। तो उसके बाद हम क्या लिखेंगे, पहले डब्ल्यू लिखेंगे उसके बाद डी लिखेंगे। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे मेरा कौन सा अल्फाबेट हो जाएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे मेरा हो जाएगा एक्स सी डब्ल्यू डी। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में एक्स सी डब्ल्यू डी है, तो ऑप्शन डी में एक्स सी डब्ल्यू डी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एक्स सी डब्ल्यू डी, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे हो जाएगा। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे ताकि उनका तैयारी बेहतर हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।